नमस्कार, आप देख रहे हैं वन उत्तर प्रदेश और आपके साथ मैं हूं आशीष तिवारी। बुलेटिन में सबसे पहले एक नजर हेडलाइंस पर। मुख्यमंत्री योगी की युवाओं को बड़ी सौगात, 534 अभ्यर्थियों को बांटेंगे नियुक्ति पत्र। मिशन रोजगार के तहत दी जा रही है नियुक्तियां। यूपी के संभल में दर्दनाक सड़क हादसा, मुरादाबाद आगरा नेशनल हाईवे पर दुर्घटना। 2 बसों की भिड़ंत में 7 की मौत, 8 घायल। बारात से लौटते समय हुई दुर्घटना। यूपी में बसपा पर सपा नेताओं का पलटवार, कहा चुनाव आते ही मायावती को याद आती है ब्राह्मणों की। बसपा करने जा रही है ब्राह्मण सम्मेलन, दूसरे दलों की बढ़ सकती है परेशानी। यूपी सरकार ने कोरोना की तीसरी लहर से बचने की कवायद की तेज। अब दूसरे राज्यों से आने वालों को दिखानी होगी कोरोना की नेगेटिव रिपोर्ट, लेकिन भारत नेपाल बॉर्डर पर नहीं बरती जा रही सख्ती। यूपी में आफत की बरसात, तेज बारिश से कच्चा घर धराशायी। घर के मलबे में दबने से मासूम बच्चे की मौत, महिला समेत 3 अन्य बच्चे भी गंभीर घायल। और अब खबरें विस्तार से। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आज मिशन रोजगार के तहत 534 अभ्यर्थियों को शाम 4 बजे नियुक्ति पत्र सौंपेंगे। मुख्यमंत्री क्षेत्रीय युवा कल्याण एवं प्रादेशिक विकास दल अधिकारियों तथा व्यायाम प्रशिक्षकों को नियुक्ति पत्र वितरित करेंगे। इनका चयन उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग द्वारा किया गया है। इस अवसर पर सीएम योगी नव चयनित अधिकारियों व प्रशिक्षकों को संबोधित भी करेंगे। युवा कल्याण एवं प्रांतीय रक्षक दल विभाग के तहत 508 क्षेत्रीय युवा कल्याण एवं प्रादेशिक विकास दल अधिकारियों तथा 26 व्यायाम प्रशिक्षकों को तैनाती दी जा रही है। इस अवसर पर अन्य नव चयनित अधिकारियों व प्रशिक्षकों को भी नियुक्ति पत्र उनके गृह जनपद के एनआईसी पर उसी समय वितरित किए जाएंगे। 1857 की क्रांति के महानायक मंगल पांडे की जयंती पर यूपी सीएम योगी आदित्यनाथ ने ट्वीट कर श्रद्धांजलि दी है। सीएम योगी ने कहा है कि बर्बर अंग्रेजी हुकूमत के विरुद्ध 1857 में क्रांति का बिगुल फूंक अपने बलिदान से राष्ट्र को जागृत करने वाले मां भारती के अमर सपूत मंगल पांडे की जयंती पर उन्हें विनम्र श्रद्धांजलि। मुरादाबाद आगरा नेशनल हाईवे पर भीषण सड़क हादसे में 7 लोगों की मौत हो गई, जबकि 8 अन्य लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। सभी लोग बारात की बस में सवार थे। बारात चंदोसी से बहजोई क्षेत्र के छपरा गांव लौट रही थी। इधर अस्पताल में घायलों की हालत चिंताजनक बताई जा रही है। जानकारी के मुताबिक बारात में से लौटते समय बस खराब हो गई थी। खराब बस रोड किनारे खड़ी बस को दूसरी बस ने पीछे से टक्कर मार दी। वहीं घटना की जानकारी मिलने पर एसपी सहित कई थानों की फोर्स मौके पर पहुंची और घायलों को अस्पताल पहुंचाया गया, जहां उनका उपचार किया गया। बहजोई चंदौसी राजमार्ग पर 2 प्राइवेट बसों में टक्कर हुई। इस दुर्घटना में अभी तक प्राप्त जानकारी के अनुसार कुल 7 लोगों की मृत्यु हुई है व 8 अन्य लोग जो घायल थे उनको वहां से रेस्क्यू कर लिया गया है और उनकी उपचार सीएससी बहजोई में चल रहा है। जो मृतक हैं उनके शवों का पोस्टमार्टम व पंचनामा की कार्रवाई की जा रही है। अभियोग पंजीकृत कर लिया गया है वो अन्य वैधानिक कार्रवाई की जा रही है। इसमें सभी मृतक ग्राम छपरा जनपद संभल के रहने वाले थे। ये एक शादी समारोह से लौट रहे थे। रास्ते में बस का टायर पंचर होने के कारण बस एक किनारे खड़ी थी। इसमें पीछे से दूसरी बस के द्वारा टक्कर मारी गई, जिससे यह दुर्घटना हुई। रेस्क्यू ऑपरेशन पूरा कर लिया गया है। कोरोना की तीसरी लहर से बचने के लिए उत्तर प्रदेश सरकार ने कमर कस ली है। ऐसे में योगी सरकार ने कोरोना की तीसरी लहर से बचने और संक्रमण के मामलों पर काबू पाने के लिए नई गाइडलाइन जारी की है,
जिसके तहत अब उत्तर प्रदेश में अन्य राज्यों से आने वाले लोगों को अपनी RT-PCR रिपोर्ट दिखानी होगी, तभी उन्हें यूपी में प्रवेश मिल सकेगा। लेकिन वहीं दूसरी तरफ महाराजगंज जनपद के भारत नेपाल बॉर्डर पर नेपाल से आने वाले लोगों के लिए स्वास्थ्य विभाग की ओर से किसी भी तरह की जांच की कोई व्यवस्था नहीं की गई है, जिससे संक्रमण फैलने की आशंका गहराती जा रही है। एक और यूपी सरकार ने गाइडलाइन जारी की है, जिसमें कहा गया है कि यूपी बॉर्डर क्रॉस करने से पहले RT-PCR नेगेटिव रिपोर्ट दिखाना जरूरी होगा। तो वहीं दूसरी ओर भारत नेपाल बॉर्डर पर बिना जांच रिपोर्ट के ही लोगों की आवाजाही बदस्तूर जारी है, जिससे कहीं न कहीं सरकार की मंशा पर पानी फिरता नजर आ रहा है। लोग बेरोक टोक बिना RT-PCR टेस्ट रिपोर्ट के अंतर्राष्ट्रीय सीमा से आवाजाही कर रहे हैं। भारत नेपाल बॉर्डर की बात हम कर रहे हैं, जहां पर आवाजाही के दौरान किसी प्रकार की कोई RT-PCR टेस्ट रिपोर्ट नहीं देखी जा रही है, जिसके चलते कोरोना संक्रमण फैलने की आशंका बनी हुई है। इस खबर पर अधिक अपडेट के लिए मेरे साथ फोनलाइन पर मौजूद है हमारे यूपी स्टेट हेड अमरीश सिंह। अमरीश, एक और योगी सरकार ने तय किया है कि जितने भी बॉर्डर हैं यूपी की, उन बॉर्डर्स पर RT-PCR टेस्ट रिपोर्ट देखी जाएगी, नेगेटिव होगी तो प्रवेश दिया जाएगा। तो वहीं भारत नेपाल बॉर्डर पर किसी प्रकार की कोई जांच रिपोर्ट नहीं देखी जा रही है। बिल्कुल आशीष, जिस तरीके से आपने बात की कि उत्तर प्रदेश के सटे हुए राज्य जितने भी है, वहां पे अगर किसी की एंट्री होगी, वो चाहे ट्रेन द्वारा हो या गाड़ी द्वारा हो, अपनी वाहन द्वारा हो, सभी की RT-PCR जांच बहुत जरूरी है। अगर आपके पास RT-PCR जांच नहीं है 24 घंटे की, तो आपको प्रवेश नहीं दिया जाएगा। वहीं उत्तर प्रदेश के ही महाराजगंज जिले से सटे नेपाल बॉर्डर, जो कि दूसरा देश है, जब वहां से लोग आ रहे हैं तो ऐसे में इसका कड़ाई से पालन नहीं हो पा रहा है और बगैर RT-PCR जांच के ही नेपाल से दूसरे देश, मतलब कि खुद के देश भारत में लोग आ रहे हैं और लापरवाही बरती जा रही है। लापरवाही चरम पर है। किसी भी प्रकार का कोई सिस्टम नहीं है जिससे कि जांच हो, और इसके अतिरिक्त जांच के अलावा लोग ना ही मास्क लगा रहे, ना ही सोशल डिस्टेंसिंग का पालन कर रहे हैं। तो आने वाले दिनों में ये खतरा बढ़ सकता है, क्योंकि नेपाल दूसरा देश है और ऐसे में जो बाहर से लोग आ रहे हैं, उनके आने से इस तरीके से लापरवाही ही बढ़ती जा रही है। आशीष, बिल्कुल, जिस प्रकार से अंतर्राज्यीय सीमा को लेकर सरकार सतर्क है, लेकिन अंतर्राष्ट्रीय सीमा को लेकर भी सरकार को सख्ती बरतनी होगी। बिल्कुल बिल्कुल, जैसा कि मैंने पहले भी कहा, नेपाल एक दूसरा देश है और वहां पे लोग जो आते, आवाजाही जो उत्तर प्रदेश राज्य से, महाराजगंज से सटा हुआ राज्य, इसके अलावा गोरखपुर से भी नेपाल जाने का रास्ता है। तो ऐसे में अगर नेपाल की बात करें तो दूसरा देश है, लेकिन भारत आगमन के लिए नेपाल के पास कई ऐसे प्रदेश हैं, वो चाहे बंगाल हो चाहे उत्तर प्रदेश, दोनों ही जगह से लोग आसानी से आ जा सकते हैं नेपाल से। और ऐसे में अगर इस तरीके से कोताही होगी तो संक्रमण की तीसरी लहर, जो कि बहुत ही जल्द कभी भी प्रवेश कर सकती है, ऐसे में उसको और पुरजोर तरीके से, अभी दूसरी लहर में हमने देखा कि किस तरीके से हमने परेशानियों का सामना किया है, बहुत अपनों को भी खोया है। अगर तीसरी लहर आने से, संभावित लहर आने से पहले भी अगर इस तरीके से लापरवाही बरती जाएगी तो गैर जिम्मेदाराना तो है ही, लेकिन आने वाले दिनों में हम ही लोगों को इसका बहुत बुरा असर देखने को मिलेगा। आशीष, चलिए, तमाम जानकारी के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। तो ये थे हमारे यूपी स्टेट हेड अमरीश सिंह, जिन्होंने बताया कि कहीं न कहीं लापरवाही इंटरनेशनल बॉर्डर पर बरती जा रही है, जिससे संक्रमण का खतरा बढ़ रहा है। यूपी में जैसे जैसे विधानसभा चुनाव नजदीक आ रहे हैं, वैसे ही मायावती को ब्राह्मणों की याद आ रही है। 23 जुलाई से बीएसपी यूपी में ब्राह्मण सम्मेलन आयोजित करने जा रही है। ऐसे में बीएसपी प्रमुख मायावती के ब्राह्मणों पर दिए गए बयान पर सपा प्रवक्ता अभिषेक मिश्र ने पलटवार किया है। उत्तर प्रदेश की पूर्व मुख्यमंत्री आदरणीय मायावती जी को जैसे ही चुनाव आ रहा है, दोबारा से ब्राह्मण याद आ रहा है। ये वो लोग हैं जिन्होंने कहा था कि जब हमारी सरकार बनेगी तब हम भगवान परशुराम की उससे बड़ी मूर्ति लगाएंगे, जितनी बड़ी लगाने का हम लोगों ने संकल्प लिया है। जितना अत्याचार इनकी सरकार में ब्राह्मणों पे हुआ, जितने SC ST के गलत मुकदमे लगाए गए, वो आज पूरे प्रदेश को, हर वर्ग को, हर समाज को याद है। मैं ये विश्वास दिलाना चाहूंगा कि आज पूरी ताकत से, पूरी निष्ठा के साथ पूरा हर वर्ग, हर समाज, ब्राह्मण समाज खासकर समाजवादी पार्टी के साथ खड़ा है। माननीय अखिलेश यादव में अपना भविष्य देख रहा है, जिन्होंने हर मौके पे सम्मान दिया, लोगों को आगे बढ़ाने का काम किया है, ताकत देने का काम किया है, समाज को, लोगों को इज्जत दी है और उनको उनका जो उचित सम्मान है वो देने का काम किया है, विकास से जोड़ने का काम किया है।
प्रदेश को आगे बढ़ाने का काम किया, नौकरियां देने का काम किया, शिक्षा पे काम किया, रोड्स पे काम किया, एजुकेशन पे काम किया, हेल्थ पे काम किया। आज एक बार फिर से जिस प्यार में और जिस मोहब्बत से ये समाज, पूरा ब्राह्मण वर्ग माननीय समाजवादी पार्टी के साथ, माननीय अखिलेश यादव के साथ खड़ा है, उसको देख करके उसकी चिंता इनको सता रही होगी। इसी वजह आज उन्होंने बयान दिया है। लेकिन अब बहुत देर हो चुकी है। सब लोग मिलकर के उत्तर प्रदेश ने निर्णय लिया है कि अब सरकार उत्तर प्रदेश में समाजवादी बनने जा रही है। मशहूर शायर मुनव्वर राणा की ओर से हो रही बयानबाजी थमने का नाम नहीं ले रही है। जहां पहले उन्होंने प्रदेश में बीजेपी की दोबारा सरकार बनने पर यूपी छोड़ने की बात कही थी, वहीं अब अपने पैतृक जिले रायबरेली पहुंचे मुनव्वर राणा ने एक बार फिर विवादित बयान दिया है। दरअसल मशहूर शायर मुनव्वर राणा ने एमिन नेता असदुद्दीन ओवैसी की बीजेपी की लैला बताया। उसे यूपी सरकार पर निशाना साधते हुए उन्होंने कहा कि अगर ओवैसी के सहयोग से फिर योगी की सरकार बनी तो वे यूपी छोड़ देंगे। बयान तो सरकारें जारी करती हैं, बयान तो मुख्यमंत्री जारी करते हैं, बयान तो प्रधानमंत्री जारी करते हैं, बयान दबंग नेता जारी करते हैं। हम कलंदर लोग बयान जारी कहाँ से कर सकते हैं? हम लोग बहुत कोशिश करेंगे तो आंखों से आंसू जारी हो जाएंगे, इससे ज़्यादा कुछ जारी नहीं हो सकता है। मैंने ये नहीं कहा कि अगर भाजपा आ गई तो मैं उत्तर प्रदेश छोड़ दूँगा। मैंने जो बयान का जो शॉर्ट फॉर्म है वो ये है कि अगर ओवैसी की बेवकूफ़ी से, नादानी से, लालच से उत्तर प्रदेश के मुसलमानों को नुकसान करने की वजह से अगर भाजपा अगर यहाँ आ जाती है तो हम उत्तर प्रदेश छोड़ देंगे तो बताओ। प्रख्यात साहित्यकार और शायर मुनव्वर राणा की बयानबाजी को कांग्रेस ने समर्थन दिया है। कांग्रेस प्रवक्ता अंशु अवस्थी ने कहा कि मुनव्वर राणा प्रख्यात साहित्यकार और शायर हैं और उनका दर्द उत्तर प्रदेश के 24 करोड़ सभी जाति और धर्म के लोगों को उनका दर्द है। भाजपा सरकार और उनके मुखिया सत्ता में बैठने के बाद जनकल्याण और विकास करने के बजाय सिर्फ धर्म और जाति की राजनीति कर रहे हैं। वहीं लोगों को बांटकर असल मुद्दों से ध्यान भटका रहे हैं। ऐसे व्यक्ति से अगर प्रदेश के लोग नफरत नहीं करेंगे तो क्या करेंगे? देखिए, मुनव्वर राणा जी प्रसिद्ध साहित्यकार हैं, शायर हैं और उनकी चिंता प्रदेश के लोगों के लिए जायज है। वो प्रदेश के चाहे हिंदू हो या मुसलमान हो, उनको लेकर उनकी चिंता है कि जो सरकार का मुखिया सिर्फ और सिर्फ धर्म की राजनीति कर रहा है, जबकि 2017 में इतने बड़े बड़े वादे किए थे नौजवानों के रोजगार को लेकर, उत्तर प्रदेश में जो अराजकता फैली है उसके नियंत्रण को लेकर, उत्तर प्रदेश में अपराध नियंत्रण को लेकर, उन सारे वादों पर भारतीय जनता पार्टी और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री विफल साबित हुए हैं। और उसका कारण है कि उनकी जो सक्रियता है वो सिर्फ और सिर्फ धर्म और जाति की राजनीति में लोगों को उलझा कर रखना है। खबर यूपी के महाराजगंज क्षेत्र से है, जहां शिवपुर अदरोना में एसएसबी के एक जवान ने गांव में एक परिवार के साथ जमकर मारपीट की और एक गर्भवती महिला के पेट पर घूंसे लात मारे, जिससे गर्भवती महिला के पेट में पल रहे बच्चे की मौत हो गई। घटना के बाद पूरे गांव में आरोपी जवान के खिलाफ आक्रोश है। वहीं पीड़िता के परिजनों ने आरोपी के खिलाफ पुलिस थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई है। बुलेटिन में खबरों का सिलसिला लगातार जारी। यूपी के महाराजगंज स्थित लबहदा गांव में बाइक को साइड देने के बात पर विवाद में लोग उलझ पड़े और थाने तक बात जा पहुंची। इस दौरान एक पक्ष ने ग्राम प्रधान के खिलाफ मारपीट का आरोप लगाया है। ऐसे में प्रधान संगठन के करीब 2 दर्जन लोग कोल्हुई थाने पहुंचे, जहां पुलिस और प्रधान समर्थकों के बीच खींचतान हो गई, जिसके बाद कोल्हुई पुलिस के खिलाफ सवालिया निशान खड़े हो गए। फिलहाल पुलिस की कार्यशैली के खिलाफ में लोगों में आक्रोश व्याप्त है। यूपी के बस्ती जिले में बेखौफ चोर खुलेआम वारदातों को अंजाम दे रहे हैं। वहीं
विक्रमजोत पुलिस कुंभकर्णी नींद सोई हुई है। ताजा मामला विक्रमजोत चौराहे का है, जहां चोरों ने पाटनदीन साहू के मकान को निशाना बनाते हुए नकदी और जेवरात पर हाथ साफ कर दिया। इधर घटना की सूचना पाकर पहुंची पुलिस ने मौका मुआयना किया और चोरों की तलाश शुरू कर दी। राजधानी लखनऊ के थाना शहादतगंज क्षेत्र में अंबरगंज चौकी में एक महिला ने हाई वोल्टेज ड्रामा कर मौजूद पुलिस बल और अन्य लोगों को हैरत में डाल दिया। वहीं खास बात यह रही कि चौकी में महिला पर अंकुश लगाने के लिए एक भी महिला कांस्टेबल मौजूद नहीं थी। चौकी इंचार्ज के कॉल करने के बाद भी थाने से कोई भी महिला कांस्टेबल मौके पर नहीं पहुंच सकी। वहीं ड्रामा कर रही महिला ने पुलिस से दबंगई दिखाते हुए दरोगा की पिस्टल छीनने का भी प्रयास किया। पुलिस के अनुसार महिला अपने साथ आए युवक से शादी करना चाहती है। इसी मामले में युवक के पिता ने कोर्ट में एक एप्लीकेशन डाली है, जिसकी जांच चौकी प्रभारी अंबरगंज कर रहे हैं। यूपी के बिजनौर में मूसलाधार बारिश से जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया। इस दौरान ग्रामीण क्षेत्रों में नदी नाले उफान पर हैं। वहीं जनप्रतिनिधियों की उदासीनता और प्रशासन की लापरवाही की वजह से ग्रामीण जान हथेली पर रखकर नदी पार करने को मजबूर है। प्रियंका गांधी के गठबंधन वाले बयान पर बीजेपी प्रवक्ता राकेश त्रिपाठी ने पलटवार किया है। बीजेपी प्रवक्ता राकेश त्रिपाठी ने कहा कि कांग्रेस के पास गठबंधन ही एकमात्र विकल्प है, क्योंकि उन्हें उत्तर प्रदेश की सभी विधानसभाओं पर उम्मीदवार ढूंढने से नहीं मिलेंगे। इस दौरान उन्होंने प्रियंका गांधी को पॉलिटिकल टूरिस्ट बताते हुए कहा कि उनके भरोसे कांग्रेस का उद्धार नहीं हो पाएगा, लेकिन गठबंधन से भी कांग्रेस को कोई लाभ नहीं होने वाला है। यह 2017 और 2019 के चुनाव से भी स्पष्ट हो चुका है। उत्तर प्रदेश में कांग्रेस पार्टी की यह दशा खराब है। कांग्रेस पार्टी के पास न नेता है न कार्यकर्ता है। कांग्रेस पार्टी के पास उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव लड़ने के लिए उम्मीदवार तक नहीं है। अब ऐसे में विधानसभा चुनावों के लिए गठबंधन ही एकमात्र विकल्प है। वो गठबंधन करके कम से कम उम्मीदवार तो तलाश लेंगे, क्योंकि उत्तर प्रदेश में पॉलिटिकल टूरिस्ट प्रियंका वाड्रा जी के बहारे कांग्रेस कार पार्टी खड़ी नहीं हो सकती है। प्रियंका जी आती हैं, चली जाती हैं, कार्यकर्ताओं का पुरसा हाल तक नहीं लेती हैं, जनता के साथ संवाद नहीं है। ऐसी स्थिति में गठबंधन ही एकमात्र विकल्प है। लेकिन इस गठबंधन से भी कांग्रेस का उद्धार नहीं होगा, क्योंकि 2017 में भी कांग्रेस पार्टी ने गठबंधन किया था। परिणाम क्या हुआ? 2019 में भी महागठबंधन का हिस्सा बनकर कांग्रेस पार्टी ने अपनी दशा सुधारने का प्रयास किया, लेकिन परिणाम वही ढाक के तीन पात रहा। तो कांग्रेस पार्टी कितना भी गठबंधन कर ले, जब तक वो जनता के साथ जुड़ाव नहीं करेगी और कोई नेता अपना तय नहीं करेगी, तब तक कांग्रेस पार्टी की यही दशा रहेगी। यूपी के संभल में मानसून की पहली बारिश आफत बनकर बरसी है। यहां तेज बारिश से कच्चा मकान धराशायी हो गया। वहीं मकान धराशायी होने से मलबे में दबकर एक मासूम बच्चे की मौत हो गई, जबकि एक महिला समेत 3 बच्चे गंभीर रूप से घायल हो गए। हादसे के बाद मौके पर अफरा तफरी मच गई और स्थानीय लोगों ने कड़ी मशक्कत के बाद घायलों को मलबे से बाहर निकाला। इस दौरान घायलों को अस्पताल में भर्ती करवाया गया, जहां उनका उपचार जारी है। यूपी के हापुड़ में आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं की दबंगई ने गरीब बच्चों का निवाला छीन लिया है। ताजा मामला बाबूगढ़ के पास अटूटा ब्लॉक के सिंभावली का है, जहां आंगनबाड़ी में लाभार्थी महिलाओं को घी और बच्चों का पाउडर देने में आनाकानी की जा रही है। खास बात यह है कि प्रशासन भी इस पूरे मामले में चुप्पी साधे बैठा है। इसी बीच स्थानीय लोगों ने एडीएम को ज्ञापन सौंपकर दोषियों के खिलाफ कार्रवाई करने की मांग की है।